वाह रे मोदी तेरा खेल, 900 रुपए सिलेंडर, 90 रुपए तेल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ हर्षदेव सिंह है। हर्ष जी, अब तो जम्मू कश्मीर की जनता नए नए स्लोगन जो है वो तैयार कर रही है। एक स्लोगन, वाह रे मोदी तेरा खेल, 900 रुपए सिलेंडर, 90 रुपए तेल। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये तो आम जनता की घर घर की बात हो गई है। आपकी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े स्लोगन दिए, और महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने का इनका सबसे बड़ा नारा था कि जब इनकी सरकार आएगी तो महंगाई को काबू में किया जाएगा। और ये लोग कहते थे कि 55 रुपये जब पेट्रोल था तो बहुत हो हल्ला मचाते थे। बीजेपी के बहुत सारे मंत्रियों को मैंने सड़कों के ऊपर बैठे हुए देखा है, जो 2008 में स्मृति ईरानी तो एलपीजी सिलेंडर लेकर उतर गई थी। एलपीजी सिलेंडर लेकर बैठते थे। इनके बहुत सारे नेता थे जो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं दिल्ली में, और एलपीजी का सिलेंडर 400 रुपये का इनको बहुत महंगा उस वक्त लगता था, और कहते थे कि ये तो बहुत बड़ी लूट है और गरीब की जेब के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका है। ये डाका लफ्ज़ जो है ये बीजेपी ने निकाला था कि ये जेब के ऊपर डाका है आम आदमी की। वही सिलेंडर आज 900 रुपये के करीब है। जो 55 रुपये पेट्रोल इनको बहुत महंगा लगता था, आज वो 100 से ऊपर भी पहुंच गया है बहुत सारी रियासतों में, और यहाँ भी दिन प्रतिदिन इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और जल्द ही ये जो है 100 का जो है वो रेट को पार करेगा। राजस्थान गंगानगर में तो 100 का आंकड़ा पार हो गया है, वहाँ तो पार हो गया, वहाँ पार हो गया है। और आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में बीजेपी के दौरान 18 रुपये लीटर तेल भी इनको मिला। इंटरनेशनल मार्केट में 18 रुपये भी मिला, अब 28 रुपये भी मिल रहा है। लेकिन वही पेट्रोल के ऊपर इतने टैक्सेस इन्होंने लगाए, इतने टैक्सेस इन लोगों ने लगाए कि लोग इतना परेशान हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रोड सेस उसके ऊपर लगाया, बिल्कुल कह रहे हैं कि रोड सेस लगाया है अब उस पर, तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर भी पेट्रोल जो है वो देखिए एक तो जो ऑयल कंपनीज हैं उनको मुनाफा दिया जा रहा है खुला। 28 रुपये अगर आपको पेट्रोल मिलता है, उसको आप 100 रुपया जब आप बेचते हैं तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ये टैक्स टेररिज्म नहीं है? रोड सेस भी आपने लगाया, आपने एक्साइज ड्यूटीज इस पेट्रोल डीजल के ऊपर लगाई हैं, आपने एग्री सेस लगाया हुआ है, नए नए टैक्स रोज लगा रहे हैं, और लगातार जो है उन टैक्सेस को बढ़ाते भी जा रहे हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं। और गरीब आदमी से एक्सटॉर्शन ये नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम में जो ये बढ़ेगा, उसका असर हर एक चीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्री की अगर मैं बात करूं तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये उन देशों की वजह से पेट्रोल और डीजलें जो है, डीजल का कीमत जो है वो बढ़ रहा है जिन देशों में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग 18 रुपये लीटर भी खरीदते रहे हैं पेट्रोल। 28-29 रुपये जो है अभी पेट्रोल की इस वक्त कीमत है, और ठेकरा किसी और के सिर फोड़ रहे हैं आप। टैक्सेस आप लगा रहे हैं, लोगों की जेब आप लूट रहे हैं। साउथ एशिया में तो सबसे महंगा पेट्रोल तो आप ही बेच रहे हैं। आप लोगों के ऊपर जो जिस तरीके से ये जो नए नए टैक्सेस जो हैं उनमें इजाफा करते जा रहे हैं और अपने खजाने भरते जा रहे हैं, उन खजानों का आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब के ऊपर मार पड़ रही है। देखिए, ना केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, एलपीजी तुम्हारे साथ है। बिल्कुल ठीक है, वो तो है ही है, साथ साथ चल रही है वो। आपने सब्सिडियाँ भी ख़त्म की, आपने इतने भाव जो है वो बढ़ा दिए हैं, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो आपके पास होनी चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने महंगाई के नाम पर, बेरोज़गारी के नाम पर जो है वो इलेक्शन लड़ी, सत्ता हासिल की, और ये कहते थे कि उस दौर में जो बहुत बड़ी महंगाई है। मैं आपको बताऊं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब पुरानी हुकूमत में इनसे पहले जब लगाने की कोशिश की गई उस वक़्त की सरकार द्वारा, तो उनका हाईएस्ट टैक्स रेट 18% था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो था, इससे ज़्यादा नहीं था। उस वक़्त इन्होंने बहुत अपोज किया, मोदी जी ने भी बहुत अपोज किया कि हम किसी सूरत में जीएसटी नहीं लगने देंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी यहाँ के लोगों के साथ।
और जब खुद बने तो 28% तक लगाया, 28% तक लगाया। 18 उनको ज्यादा लगता था, लेकिन खुद जब आए तो 28% तक ठोका लोगों के ऊपर कि इनका खून निचोड़ लो। अब कहते हैं पुरानी सरकारें जो हैं वो इंपोर्ट तेल क्यों करती थी, ये इंपोर्ट नहीं होना चाहिए तेल बाहर से। अब तेल मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखे, लोग कहते हैं बाहर से तेल मंगाना बंद, अब लोगों का तेल निकाला जाएगा यहाँ जो ये कर रहे हैं। अच्छा, ये तेल नहीं है। मुझे बताइए आप कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और इसके साथ ही साथ जो खाने की वस्तुएं हैं उनके दाम में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, आए दिन हो रही है वृद्धि। और साथ ही साथ आपने प्रॉपर्टी टैक्स भी ठोक दिया उनके ऊपर इसी वक्त। अब देखिए जम्मू में क्या हो रहा है। मैं आऊंगा, लेकिन मेरा एक अहम सवाल है, ये हर एक प्रोडक्ट पर जो है वो जीएसटी लगा दिया गया, ये डीजल पेट्रोल पर क्यों नहीं लगाया जीएसटी? ये समझाएंगे थोड़ा, ये जनता भी जानना चाहेगी कि अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगता है तो पेट्रोल डीजल तो सस्ता हो जाएगा, क्या वो सस्ता देना नहीं चाहते हैं या फिर उस पर लगाना नहीं चाहते? पेट्रोल डीजल क्योंकि यहाँ लोगों की देखिए ना, लोगों को निचोड़ना है ना आपको। अगर जीएसटी को के दायरे में लाएंगे इसको तो इसकी कीमत तो 50 रुपए से नीचे चली जाएगी। इसकी कीमत तो 50 रुपए भी नहीं रहेगी, 40 45 के करीब पेट्रोल आपको मिल सकता है। लेकिन इनको वो जो है वो टैक्सेस लगाने हैं और फिर जो है जिस तरीके से बीजेपी चला रही है निज़ाम को, आपने देखा होगा मोदी जी ने तो 2 जहाज़ खरीदे, अभी 8,500 करोड़ रुपया एक जहाज़ की कीमत है। 2 जहाज़ 17,000 करोड़ रुपए के। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए जहाज़ तो पहले से भी हैं और अपने लिए जहाज़ हैं, लेकिन अब बड़े बड़े जहाज़ भी खरीदने हैं आपको और बड़े बड़े जो है जो सहूलियात जो हैं वो करनी है, सरमाएदारों को आपने सहूलियात देनी है। अभी हाल ही में पिछले 2 महीने पहले 68,607 करोड़ रुपीस वो सरमाएदारों का लोन वेवर हो गया। और कितने ही एनपीएज आए दिन डिक्लेयर हो रहे हैं, जो बड़े बड़े शाहूकार लोग हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनको भी तो फ़ायदा देना है। कारपोरेट टैक्स में 10% कटौती की गई। कारपोरेट्स वो लोग हैं जो कई हज़ार करोड़ रुपए के मालिक होते हैं, उनके लिए टैक्स में कटौती हो गई। गरीब आदमी के लिए टैक्स में इजाफा हो गया, वो टैक्स उसके ऊपर बढ़ता ही गया। टैक्सों की बात चली रही है तो अब जम्मू कश्मीर, पहले तो जम्मू कश्मीर की खुशी अभी अच्छे से उन्होंने मनाई ही नहीं थी कि 4G वापस मिला है, लेकिन वो खुशी गम में बदल गई कि प्रॉपर्टी टैक्स ला दिया। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी टैक्स आया, अब इस पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिप्टी मेयर ने कहा है, तर्क दिया है कि अभी ये हवा मचाया जा रहा है। अभी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आएगा, वहाँ से पास होगा या नहीं होगा, इस पर जांच बिठाई जाएगी किन किन चीज़ों पर जो है वो टैक्स लगाना है। ऐसे हवा मत मचाइए। आपकी अपनी सरकार है। मैं डिप्टी मेयर को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जिन्होंने ये कानून पास कर दिया है, जब वो कानून पास हो जाता है तो वो लागू तो होना ही होता है। उसको आप ये कह सकते हैं ये आज से नहीं कल से लागू होगा, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन जब कानून बन गया है उसको कौन रोक सकता है? डिप्टी मेयर की क्या हैसियत है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून वो रोकेगी? थोड़ा सा जानकारी भी तो हासिल कर लिया करो। जो मुंह में आता है वो बयान दे देते हो लोगों को गुमराह करने के लिए। एक कानून बन चुका है, आपकी सरकार ने कानून बनाया है, उसको पास कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और अब जो है इस संदर्भ में यहाँ की सरकार द्वारा भी मीडिया में ये ऐलान भी कर दिया गया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स अब जो है इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन अब बीच में से एक आदमी उठता है, बीजेपी का तो वैसे भी भांति भांति के सुर देखने को मिलते हैं। एक आदमी इधर से एक बात कर रहा है, दूसरा आदमी इधर से दूसरी बात कर रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, पता किसी को किसी बात का नहीं है। और ना ही इनको कोई पूछता है। केंद्र में जब फैसला वो लोग लेते हैं तो इन लोगों को कोई पता नहीं होता कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या फैसला लिया जा रहा है। इनको तो तब पता चलता है जब अखबार में खबर आती है, जब प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आती है कि फला फला फैसला ले लिया गया है। तो इन बीजेपी वालों को इनका काम तो सिर्फ ताली बजाना है, जो फैसला होगा उसके ऊपर ताली बजानी है। और जब इलेक्शन आएगी तो मोदी मोदी करना है।
ना तो इनको लोगों के साथ कोई लेना देना है, ना है इनको किसी बात का पता। हर चीज उस वादे का क्या हुआ? जो वादा जो है वो माननीय गवर्नर साहब ने किया था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। देखिए, ये तो गवर्नर महोदय बता सकते हैं कि उन्होंने ये कैसे बयान दिया है या कैसे नहीं दिया है। और बीजेपी के लोगों से तो मैं ये कहूँगा कि जब आपकी सरकार ने खुद कानून बना दिया है, तो एक कानून जब बन चुका है, वो छप चुका है, लॉ बुक्स में आ चुका है, तो उसको लागू करने से कोई ये डिप्टी मेयर या मेयर कहे कि मैं इसको लागू नहीं कर सकता, उनकी क्या औकात है या वो क्या किस अथॉरिटी के तहत ये कह सकते हैं कि हम कानून को लागू नहीं करेंगे। चलिए, तो हर्षदेव सिंह बातचीत कर रहे थे और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बढ़ती हुई कीमतें डीजल और पेट्रोल पर अब तरह तरह के स्लोगन्स बना रहे हैं, जैसे वाह रे मोदी तेरा खेल, 900 रुपये सिलेंडर, 90 रुपये तेल, और पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, एलपीजी तुम्हारे साथ है। इस प्रकार के स्लोगन जो है अब वो जम्मू कश्मीर की जनता बनाना शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बढ़ती हुई कीमतें जो है इन पर पूर्ण विराम लगे और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ पूरे भारतवर्ष की जनता को डीजल और पेट्रोल सस्ते में मिले। आप लोग देखते रहिए आदि पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।